अच्छा अब देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना था एक्सरसाइज 1.3। इसके ये 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है टोटल इस 4 वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो ठीक है। इसमें ये पहला जो क्वेश्चन है ये सेकंड और 6 क्वेश्चन, ये सेकंड पहला और 6 क्वेश्चन ये सेम है। ठीक है, तो ठीक है। और ये चौथे वाला क्वेश्चन और पांचवें वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए मैंने पांचवें पे ये क्रॉस लगा दिया, इसको नहीं करना। छठे पे क्रॉस लगा दिया, इसको नहीं करना। और ये पहला और दूसरा भी रहता है तो पहले पे लगा दिया, क्योंकि इसमें सारे प्लस हैं। इसमें मुझे नजर आ ठीक। रहा है ये देखो माइनस है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये चीज नोट करो, ये क्वेश्चन ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसमें ये ब्रैकेट है ना, यस ये सर। ब्रैकेट है, इसका मतलब है इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स है 0 2 3 0 और एक मैट्रिक्स है 1 1 1 0। अब इन मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि इस पहला ये इसका पहला एलिमेंट है ये, अच्छा बल्कि मैं चलो हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो ये इसका पहला एलिमेंट है, ये इसका पहला एलिमेंट है, तो कैसे लिखेंगे? 0 माइनस, 0 और ये माइनस दरमियान में माइनस है तो 0 - 1 लिखेंगे ना। अब ये दूसरा एलिमेंट है तो क्या लिखा हुआ है? 2 - 1। ठीक है, इसी तरह ये ठीक है। तीसरा एलिमेंट है, ये देखो इसको 3 - 1। और ये क्या लिखा हुआ है? 0 - 0। 0। ये देखो 3 - 1 0 - 1। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब देखो इसको कैसे सिंपल, आगे सिंपल है, कैसे सिंपल है? ये मैंने एज इट इज लिख दी, और यस। इसको मैंने लिखा 0 - 1 - 1 होता है, 2 - 1 1 होता है, 3 - 1 +2 होता है, 0 - 0 0 होता है। उसके यस। बाद इधर देखो, ये ब्रैकेट फिर दो हैं, इन दो ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में कैसे करेंगे? यस। 1, हाईलाइट करके देख लो, ये देखो 1 है ना, और ये प्लस है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है -1। यस। तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट छोटी 1, जाती है। देखो ये 1 लिखा, प्लस माइनस यस। -1। माइनस। ठीक है, इसी तरह ये आ गया 0। यस। अब ये सेकंड टर्म है इसलिए ये सेकंड टर्म लिखेंगे, ये 0, ये 0, प्लस प्लस +1, और आगे क्या प्लस। आ गया? 0 प्लस प्लस +2, और ये आ गया 1 + 0। तो ये आ जाएगा 1 - 1 होता है 0, 0 + 1 होता है 1, 0 + 2 होता है 2, और 1 + 0 होता है 1। तो ये क्वेश्चन मैं क्या समझा रहा था। ठीक है, ये ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अगर ये नजर आ रहा है तो ये देखो लिखी हुई है ब्रैकेट 2 3 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई यस सर। स्मॉल ब्रैकेट, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो ये लिखा हुआ है 1 0 2 -2 2 2। इसका मतलब ये है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - 2, ये लिखा, ये देखो ये जो ये वाली लाइन है 1 - 2, आगे क्या है? 0 - 2, और उसके बाद क्या है? 2 - 2। ये समझ आ गए? यस सर। उसके बाद देखो 1 - 2 -1 होता है, 0 - 2 -2 होता है, 2 - 2 0 होता है। उसके यस। बाद इसको बेशक कैलकुलेटर यूज कर लो, और फिर इसको प्लस ठीक। करना है, प्लस कैसे करेंगे? 2 प्लस माइनस -1, ये क्या है? 3 प्लस माइनस -2, ये है 1 प्लस 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 0। 2 - 1 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। 1। अब हमारा हमने हमने एक मिनट ये मिटाता हूँ ना जरा, कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं। 3 हमने क्वेश्चन पे निशान नहीं लगाए, इसका मतलब है ये क्वेश्चन करना था, ये कर लिया है, ये क्वेश्चन भी कर लिया यस। है, अब ये रह गया, इसको भी उधर ले जाते हैं।
इसको जब हम यहाँ पे लेके गए तो ये क्वेश्चन ये हो गया भाई क्या अच्छा क्वेश्चन को मिटाते हैं ना यहाँ पे आ जाए ना नोट करते हैं अच्छा ठीक हो गया ये क्वेश्चन हमारे पास है अब इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट्स हैं फर्क सिर्फ ये है कि इसमें ये 3x3 की मैट्रिक्स है मतलब इसका ऑर्डर क्या है ऑर्डर इसकी 3 रो है 3 कॉलम है और इसका भी ऑर्डर क्या है 3 रो 3 कॉलम है 3 एडिशन कॉलम। पॉसिबल हाँ एडिशन अगर एडिशन चेक करनी हो क्या इन ये प्लस हो सकती है या नहीं तो हमने यही चेक करना होता है कि क्या इनकी ऑर्डर सेम है या नहीं और ऑर्डर सेम हो तो एडिशन पॉसिबल होती है इसकी एडिशन पॉसिबल है अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है सॉल्व करने का तरीका वही है पहला पहले के साथ ऐड होगा वो हो जाएगा 1+1 दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा वो होगा 2+1 और तीसरा तीसरे के साथ ऐड होगा वो हो जाएगा 3+1 इसी तरह इसको देखो तो ये -1 किसके साथ ऐड होगा 2 के साथ यस। और इसी तरह -1 अगले 2 के साथ और इसी तरह -1 ये वाला -1 इस वाले 2 के साथ प्लस हुआ है ये वाला -1 इस वाले 2 के साथ प्लस हुआ है ये वाला -1 इस वाले 2 के साथ प्लस हुआ है अब ये 0 इस 3 के साथ प्लस होगा 0+3 ये 1 है ये 3 है 1+3 और ये 2+3 इसका आंसर आ 3 जाएगा 2 3 4 1 4 1 1 1 3 4 5 इधर इज इक्वल टू लगा देना है ये हमारा आंसर है ये सिंपल ऑपरेशन होते हैं ऑपरेशन ऑफ एडिशन हमने पढ़े एंड सब्ट्रैक्शन और किस पे पढ़े ऑन क्योंकि मैट्रिसेस पे पढ़े हैं तो हम लिख देंगे ऑन मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके के साथ होती है आगे हम आते हैं ये क्वेश्चन हो गया तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है उसमें वो कहता है ए मैं बता रहा हूँ बी भी बता रहा हूँ सी भी बता रहा हूँ आप ये सारा कुछ निकालो इसमें से अगर हम एक क्वेश्चन किसी को देखें तो अब ये देखो ना ये क्वेश्चन है दो कराता हूँ ना एक ये करा देता हूँ और एक ये देख लो और एक ये वाला देख एक लिखा हुआ है इसको पूरा नोट कर लेते हैं ना पूरा तो बार बार लिखना ना पड़े इसको ये नोट हो गया अच्छा ये जरा ऊपर नीचे लेके जाए ना इसको इधर ले जाते हैं ये ए बन गई हमारे पास पहला क्वेश्चन है A+B A+C = C+A हमारे पास पहला इसका पार्ट क्या है A+C = C+A इसको भी देख लो कैसे करते हैं
अच्छा वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आवाज़ आ रही है? हेलो। सर जी आ रही है। ये असल में तुम लोगों में से कोई कॉल कर रहा है बंदा? ये टोन सुनाई दे रही। ठीक है। अच्छा वो नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। इसको देखो, ये a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए है। इसमें देखो ये इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना है। वो है जी, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली है a प्लस सी, और हमें पता है कि a प्लस सी किसकी इक्वल है। a ये लिखा हुआ है 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0, नहीं, प्लस सी भी लिखा हुआ है। सी की वैल्यू है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो वो हो जाएगा 1 प्लस -1। जहाँ से समझ ना है मुझे बता देना, ठीक है? मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ये देखो 2 प्लस 0 ठीक हो 2 प्लस 0, ये 3 प्लस -2 3 -2 हो जाएगा। 1 प्लस 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 3 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2 हो जाएगा। a प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 2 2 2 1 0 3 4 2। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर ए या 1। वजह ये है, हमने इसको भी सॉल्व करना है और हमने इसको भी सॉल्व करना है। अभी हमने इसको सॉल्व किया। हमारे पास है लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी प्लस ए, ठीक है? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, सॉरी, राइट हैंड साइड है सी प्लस ए। अब हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई सी प्लस ए। सी प्लस ए और सी की वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है, प्लस लिखना है, और ए की वैल्यू लिख देनी। सी की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 -1 0 0 0 -2 0 -2 3 1 1 2 1 1 2। ए की वैल्यू है 1 2 3 1 1 -1 0। हमने जो मैथ कह रही है उसके मुताबिक मैथ सॉल्व कर रही है। ऑटोमेटिक आंसर अगर आ गया तो ठीक है। -1 + 1 -1 + 1 0 + 0 + 2 0 + 3, ये लो 0 + 3 हो गया। 0 + 2 0 + 2 -2 + 3 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 ± -1 और 2 + 0, ठीक है? और हमारे पास सी प्लस ए की का आंसर आ जाएगा 0 2 2 2 1 0 3 4 2। अब हमने ये देखना है क्या इक्वेशन ए और बी सेम है। अच्छा इसको देखो ना, तो यहाँ ही क्योंकि ये करीब आ सकती हैं तो जूम आउट कर सेम लेते हैं। सर जी सही है। ये अभी देखो ना, सेम है 0 सेम। 2 3 यस सर। 0 2 3 2 1 4 2 1 4 2 0 2 2 0 2। इसका मतलब ये है कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, हमें ये पता लग गया कि ए प्लस सी जो है वो सी प्लस ए के इक्वल। इसका मतलब है हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। ये जो चीज मैंने लिखी है ना, हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें ये चीज लिखी हो, ये जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हो ना क्वेश्चन, ये इस तरह का, या इक्वल टू की एक तरफ कुछ और इक्वल टू की उस तरफ, तो आप लेफ्ट हैंड साइड इस्तेमाल करके राइट हैंड साइड निकालो, या लेफ्ट हैंड साइड अलहदा अलहदा सॉल्व करो और राइट हैंड साइड अलहदा सॉल्व करो। इस तरह के क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो आपने लास्ट में ये दो लाइनें लिखनी होती हैं, ठीक है, ये दो लाइनें लिख दिया करो, ठीक है सर। तो हमें फायदा होता है, दो लाइनें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। ये क्वेश्चन हो गया, जी ये दो रह गए हैं, ये लिखा हुआ है सी माइनस बी माइनस ए। अच्छा इसको देखो, इसको यहाँ ही देख लो, सी माइनस ए बी लिखा हुआ है, तो जी सी माइनस सी को पहले सॉल्व करेंगे, फिर माइनस ए लिख लेंगे। इसी तरह सी माइनस ए पहले सॉल्व करेंगे, उसमें से बी को माइनस कर लेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको देखो, ये क्वेश्चन इसमें क्या फ़र्क है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये ये सर। राइट हैंड साइड है। पहले टू, ये मैं करा देता हूँ खुद ही, 2a+2b, 10 क्वेश्चन है, 2a+2b इज इक्वल टू 2 × a+b, और हमें ए और बी चाहिए, उसको भी इधर ले आते हैं। ये हमारे पास आ गया ए और बी, लेफ्ट हैंड साइड है 2a+2b। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई करो ए के साथ, ए अब हमें नज़र आ रहा है तो हम लिख देंगे चुप करके, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई करो बी के साथ, ठीक है जी, 2a+2b। अच्छा 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है, मतलब टू इन सब के कि 2 सब इन सब के मल्टीप्लाई साथ हो मल्टीप्लाई, जाएगा। और इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 4 2 हो जाएगा, 4 6 -2 हो जाएगा, 6 सर जी ये 2, आप डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट ही कर रहा है ना, इस तरह 1 1 मल्टीप्लाई 2 करके करूँ, वो बस ठीक है, अब हो गया, हमें पता है इस ठीक है। तरह होगा। ठीक है। भी आप लोगों ने खुद ही बोला है ना, जी जी। 1 ये चला गया। अच्छा इसको देखो, तो 2a+2b इज इक्वल टू, प्लस ये अब करेंगे अब। प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 2+2, 4 - 2, 6 - 2, नहीं 6+2, 6 प्लस 4+4, 6 - 4, 2+4, 2+6, -2+2, 0+6। समझ आ रही है बात। यस यस सर, इसको प्लस करेंगे अभी। और इसको जब और प्लस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2a+2b इज इक्वल टू 4 8 8 8 8 2 2 0 0 8 6 0, नहीं 8 8 6, 6 ठीक है। इस 6। नंबर हम कह देंगे ए, वजह ये है कि हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, ये जो ये चीज़ है, ये लिखी हुई इसका है भी 2 सर, मल्टीप्लाई, सर जी इसका पहले वाला आंसर नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है ना, जी तो हम जी क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम a+b को ब्रैकेट मल्टीप्लाई को प्लस सॉल्व। करेंगे, मतलब सिंपल a+b करेंगे, ए जी प्लस जी। बी करेंगे, तो हमारे पास ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो, a+b का आंसर मुझे बताओ ना क्या है, अपने कॉपी पेंसिल निकालो, a+b का जो है आंसर मुझे बताओ, ठीक है। मैं 2 मिनट बाद क्लास दोबारा करता हूँ, रिज्यूम करता हूँ मैं क्लास।
गड्डियां देखा
कभी सब्जी सब्जी जी सब्जी आंसर आया है। अच्छा एक मिनट बस क्या आंसर है? आंसर आया है 2। एक मिनट कह रही क्या कह रहा क्या कह रहा 2 फ्राइडे वाली हाँ 2 4 4 एक मिनट बस। अच्छा जी अब बताओ यार मैं असल में तो भाई अच्छा अच्छा अब हाँ अब आंसर बताओ ना मुझे 2 4 2 4 इधर है रो में नहीं नहीं कॉलम नीचे में 2 जी 4 4 4 दो दफा 4 है जी जी ठीक है और 1 1 1 1 0 0 3 ओ 4 3 नहीं नहीं सर जी 4 आता है 4 4 3 3 3 3 अच्छा देख लेते हैं ये ठीक है कि नहीं जी हमने किया ठीक नहीं होगा नहीं गलत है क्यों अच्छा सर जी एक मिनट बताता हूँ ठीक हो गया अच्छा अभी देखना देखते हैं ना ए और बी क्या है ए क्या है 1 2 3 2 3 1 एक मिनट बता तो मैं जहाँ पे थी। अच्छा तो ये ए है ए और बी जी नजर जी आ रहा है जी ठीक उमर ये लैपटॉप का चार्जर दे चार्जर खत्म हो गया अच्छा तो मुझे ये बैग में उधर पड़ा है बैग ये जी लिखा हुआ है 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 1 1 minus 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 1 2 1 2 3 ठीक है ठीक हो गया तो ए प्लस बी का जो आंसर है वो ये इस तरह कुछ आना चाहिए 1 प्लस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 1
2 plus 2 3 minus 2 1 plus 2 1 plus 3 0 plus 3 ठीक 1 plus 1 2 होता है 2 minus 1 1 होता है 3 plus 1 4 है 2 plus 2 4 1 3 4 0 ठीक है सही है बिल्कुल जी सही जी अच्छा इसको गौर करो तो हमें ये हिस्सा हमने अभी सॉल्व किया है साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं किया अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो जब को 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो करेंगे जाएगा आंसर के ऐसे ही साथ। 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लाई कुछ 2 ऐसे हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई होके 2 4 अच्छा डायरेक्ट नहीं करना ठीक है बाई 2। डायरेक्ट इस वजह से नहीं करना कि डायरेक्ट कुछ एग्जामिनर उसको गलत कर देते हैं क्योंकि 9 खिलाफ यस सर। 2 2 दर 4 8 8 2 2 2 2 0 0 8 8 6 6 ये इक्वेशन बी हो गई अच्छा यस सर जी इस जी इक्वेशन बी को अगर देखो सर जी, दोनों सेम होगी। अच्छा ये देखो ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी 4 to 8 8 to 6 4 to 8 8 to 6 और आखिरी है 806 अच्छा आखिरी है 806 बिल्कुल ठीक है तो हम ये लिखेंगे नीचे हम ये लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी या दूसरी इंग्लिश होती है कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी इधर भी हम लिखते हैं वी गेट और या आर या ये नीचे या ये लिखते हैं या ये लिखते हैं दोनों ठीक है वी गेट क्या गेट कि बेसिकली 2a प्लस 2b इक्वल टू इंटू ए प्लस बी के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड मतलब हैंस प्रूव्ड वैसे जी ऊपर ये दोनों लिखने होते हैं ये वैसे वो हैंस प्रूव्ड ऊपर लिखा जाता है अच्छा इसका मतलब है ये भी हो गया अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को किधर गया है ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है तुम्हें फर्स्ट पार्ट कि 3 ए के साथ किसको मल्टीप्लाई करो 3 को फिर माइनस बी के साथ किसको मल्टीप्लाई करो 2 को ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया है आप लोगों को ठीक है इस तरह का जी ये क्या कह रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला इसको कर लेते हैं इसके लिए हमें ये पूरा का पूरा दोबारा कॉपी करना पड़ेगा कॉपी भी कर लेते हैं ठीक है सर जी। तो यार ये कॉपी भी हो गया और हम स्क्रीन पे भी आ गए स्क्रीन फिर खत्म हो गई है नई सर स्क्रीन जी पे सुबह भी ऑनलाइन क्लास लेंगे। कल मतलब इस टाइम लूंगा ना फिर अगली तो सुबह क्या लेनी है सर जी मैं कह रहा हूँ कल इस टाइम लूंगा अगर ली तो 7 बजे ठीक है समझ आ रही है मेरी आवाज आ रही है कोई नहीं आ रही रमान जी सुबह भी लेंगे क्लास। मैं कह रहा हूँ अगर ली तो सर इस जी टाइम लूंगा आवाज नहीं आ रही सर जी आ रही है सर तो जी मैं आ कह रही रहा है हूँ ना आवाज यही है मैं कह रहा हूँ ना कि अगर मैंने ली ना क्लास तो इस टाइम लूंगा 7 बजे ठीक है तो ये ए और बी हमारे पास गिवन है ए भी है हमारे पास और बी भी है हमने ये कह दिया कि ये हमने हमें आता है हमने इसको सॉल्व करना है इसको कैसे सॉल्व करें ये लिखा हुआ है
ए ट्रांसपोज क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब उसके लिए हमारे पास ए तो है, ए ट्रांसपोज नहीं है, और बी है और बी ट्रांसपोज नहीं है। तो सबसे पहले हम ए को लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे ताकि बाद में हम इसे यूज कर सकें। तो ए की वैल्यू है, हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो वो हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा दोनों साइडों पे 1 3 -2 4। मेहरबानी कर लिखा जाए। उसके बाद ए का ट्रांसपोज हो गया, तो ए का ट्रांसपोज अब अप्लाई कर देंगे तो ट्रांसपोज क्या होता है, ये रो कॉलम में चेंज हो जाती है और ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ए का ट्रांसपोज, बल्कि आ गया ना ए का ट्रांसपोज। अब हम लेंगे बी, बी को हम लिखा तो बी की वैल्यू क्या है, 07 -3 8। सर जी 2 को ए की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, वो ऊपर करेंगे ना, वो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बाद में ही करेंगे, डायरेक्ट ही इस जगह आके पुट करेंगे। ठीक है, वैसे वो भी तरीका ठीक है, वो भी कर सकते हैं। सही है। जी सही है। इधर इधर ना, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो वो हो जाएगा जी, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज 0 -3। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई है ना, एक ये वैल्यू आ गई है और एक ये वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इन इक्वेशन नंबर ए। हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है 2AT -3BT -3B ट्रांसपोज 2, इधर ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी, -3 मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। बी ट्रांसपोज की वैल्यू तो सामने लिखी हुई है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 13 -2 4, 13 -2 4। तो वो आ जाएगी 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 6 -4 8 -0 21। चूंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, +3 सर जी मल्टीप्लाई बाय माइनस 7, नहीं +3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, ये +3 हो रहा है। माइनस माइनस ट्वेंटी देखो, वन नहीं होगा ना, माइनस माइनस तो इधर ही 21। है, माइनस तो यहाँ पे है। अच्छा देखो माइनस जी मल्टीप्लाई करते तो फिर यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, मैंने उस जी माइनस ठीक। को भी नहीं मल्टीप्लाई किया, +3 को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो वो आ जाएगा -9। ये 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 ही रहेगा, आप इसको प्लस नहीं करेंगे, और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज, दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, सिंपल उसको माइनस कर लेंगे। 2 -0 6 माइनस माइनस +9 -4 माइनस प्लस -21 8 माइनस प्लस -24 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 -25 15 -16। ये आंसर है, सही है।
अब हमने इस हिस्से को भी हल कर लिया। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बस इसको करते हैं तो उसके बाद क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन चूंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ही है तो इसलिए इसको भी कर लेते हैं। सोल्यूशन देखो, इस उसने कहा कि अगर ये इक्वल है, इक्वल का मतलब देखो 1.1 में पहला क्वेश्चन वही था। वो कह रहा है अगर ये इक्वल है तो फिर ए और बी की वैल्यू निकालो। तो ठीक है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये मैं दोबारा नहीं लिखता, ये इधर ही लिखा हुआ है, इधर ही देख लो। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक मैट्रिक्स के साथ, +3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ, इज इक्वल टू कुछ और है। तो जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2a प्लस 324 3b -12 3 ये 7 18 10 और 1 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे लेफ्ट साइड वालों को, तो वो हो जाएगा 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12 इज इक्वल टू 7 18 10। अब चूंकि ये इक्वल है, इक्वल का मतलब ये है एज these matrices are equal, इसका मतलब ये है कि 7 7 की इक्वल है, लिखने की जरूरत ही कोई नहीं है। 18 18 की इक्वल है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये इसकी इक्वल होगी ना, 8 + 3b लाजमी फिर 10 की इक्वल होगी। और इसी तरह 2a -12 1 की इक्वल होगी। हम देखें, हमें पता है हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो इधर सिर्फ b होना चाहिए, बाकी सब कुछ राइट साइड पे जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले 8 को लेके जाते हैं वहां पे, और 3b किसकी इक्वल आ जाएगा, बताओ जरा ये। -2 के, नहीं 2 प्लस, के साथ, और +2 फिर के b के साथ चूंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें ये प्रॉपर्टी पता है डिवाइड कि अगर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही हो वो वहां जाके राइट साइड पे डिवाइड जाके या होता है। अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, तो b की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह सिमिलर स्टेप्स पे हम इसको करेंगे। 2a की वैल्यू है 13, a की वैल्यू है 13/2। +2 अगर ये ठीक ही है तो 2 और 3 10 आता है, और ठीक है, सही है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई है, ये समझ आ गया है ये। यस सर, आ गया। ठीक है, अभी हम लोग 4 क्वेश्चन के हमने 6 पार्ट किए, 5 क्वेश्चन के हमने 10, और ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट टॉपिक है, वैसे मेरा दिल था आज कराने का, लेकिन वो टाइम थोड़ा ज़ाया हो गया था, इस वजह से आज की क्लास इतनी ही बहुत है। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। ओके, ये लेक्चर नंबर 4 यहाँ एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।